हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। बोले शंकर भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की, गंगा महारानी की, सरयू महारानी की, जमुना मैया की, हरिद्वार क्षेत्र धाम की, आवाहित देवी देवताओं की, ग्राम की समस्त देवी देवताओं की, माता पिता गुरु गोविंद की, गायत्री माता की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव शंभो भोले। आनंदिनंद अकारण करुणावणालय अखिल ब्रह्मांड नायक रास रासेश्वर जगत नियंता परब्रह्म परमात्मा भगवान सांब सदाशिव के चरणों में अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आवाहित 33 कोटि देवी देवता के चरणों में प्रणाम करते हुए दिव्य ममता में अंचल को धारण करने वाली सत्या सुकन्या और गार्गी के मार्ग पर प्रशस्त होने वाली मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, भगवत कथा में उपस्थित ध्रुव प्रहलाद भगीरथ की तरह धर्म की धारा को धरा पर प्रवाहित कराने वाले प्रदत्त समाज, मेरे पितृगण, समवयस्क मित्रगण, भातृगण, भगवत कथा में शिव पुराण महापुराण के इस अमृतमय गाथा के आज द्वितीय दिवस में आप सभी लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए माँ गंगा की पतित पावनी गंगा की आप सब के ऊपर निरंतर उनकी कृपा बनी रहे। आप सब के लिए मंगल कामना के साथ भगवान शिव शंकर के चरणारविंद में द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया जिसमें भगवान के भस्म की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन आप सभी लोगों ने श्रवण किया। भगवान लिंग के रूप में कैसे प्रकट हुए और ब्रह्मा के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान लिंग के रूप में ऊपर की ओर ब्रह्मा को और नीचे की ओर स्वयं विष्णु भगवान को उन्होंने भेजा। रुद्राक्ष और भस्म की महिमा का वर्णन करते हुए बतलाया गया कि भस्म भी 2 प्रकार का भस्म होता है। एक भस्म जो हम साधु बाबा लोग धुनी रमा करके और एक भस्म अखंड धुनी से हम लोग प्राप्त करते हैं। वह भस्म केवल जो बाल ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनके लिए विशेष श्रेयस्कर माना जाता है। हम गृहस्थियों के लिए जो भस्म की व्यवस्था है वह गाय के उपलों के द्वारा अर्थात बछिया के कंडे के द्वारा उसको छेना थाप करके नहीं
बछिया जो गोबर कर दे वह सूख जाए, उस सूखी हुई कंडे को ला करके उसमें बच, कूर्ज, कामासी, आमी, हल्दी, नागर, मका, ये सब औषधियों को सिंचन करके दूध, दही, घी, मधुरस के द्वारा उसको काले रंग के मिट्टी के पराई के ऊपर में अर्थात मिट्टी के पात्र के ऊपर में उसको रख करके उसे भस्म बनाया जाता है। जब तक कि वो भस्म पूर्ण न हो जाए, जल न जाए, तब तक इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः, कल आप लोगों को बताया गया कि माताओं को शिवाय नमः मंत्र का जप शिव पुराण में वर्णन किया गया, बाकी लोगों को ओम नमः शिवाय ये मंत्र का जप वर्णन करके बतलाया गया। तो कहा गया कि इन मंत्र का जप करते रहें, जब भस्म पूर्ण निर्माण हो जाए, यह भस्म हम गृहस्थियों के लिए सर्वश्रेयस्कर माना जाता है। अब आती है रुद्राक्ष की महिमा। भगवान जब बहुत दिन तक के नेत्र बंद करके तप कर रहे थे, अचानक उनके मन में भय पैदा हुई। उन्होंने नेत्र को खोला और नेत्र को खोल करके देखा, उनके आंखों के अश्रु बिंदु जब जमीन पर गिरा, तब गौड़ आदि देशों में जाकर के वही वृक्ष के रूप में पैदा हुआ। अब यह रुद्र के अक्षु से अर्थात चक्षु से पैदा होने के कारण इस फल का ही नाम पड़ गया रुद्राक्ष। तो भस्म की महिमा और रुद्राक्ष की महिमा शिव पुराण में, देवी भागवत में, दोनों ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भस्म की महिमा को और रुद्राक्ष की महिमा को दोनों ग्रंथ में विशेष रूप से गाई गई है। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि अपने माथे पर भस्म रमाए और भस्म रमा करके बोले यमराज को कि मैं आपके समस्त नरकों का दर्शन करना चाहता हूँ। तो नरकों के दर्शन करने के लिए गए तो वहां जीवों को लेकर के गरम गरम तेल आदि में डाला जा रहा था, उबलते पानी में ले जा करके आग में लेकर के चलाना, ये सब को देख करके उनके दोनों भौं सिकुड़ गई डर से, अरे बाप रे इतना कष्ट। तो उनकी भौं से जो रमी हुई भस्म थी वह एक कणुका उस नरक में जाकर के गिर पड़ी। एक भस्म की एक कणुका माथे की वहां जाकर के गिरी तो जितने वहां पर कई लाख जीव जो कष्ट पा रहे थे, दुख भोग रहे थे, ऐसे उन संपूर्ण जीवों को केवल भस्म की कण के गिर जाने से उनकी संपूर्ण जीवात्मा की मोक्ष गति हो गई। बोला गया कि अरे हम लोग इतना उनको उबालते जा रहे हैं, सब के सब शांत क्यों हो गए? तो बोले पापियों को इसको दुख प्राप्त होता है, पुण्यात्माओं को अगर गरम गरम तेल में भी डाला जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो बोले इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये तो सब पापी ही थे लोग, और इतने पापी थे तो इनकी सब ये पाप चली कहाँ गई? पता लगा ये बार बार क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये बार बार ऐसा शांत होकर के क्यों बैठे हैं लोग? तो महाराज जी बतलाए राजन, आज इस प्रकार से जब इनको शांत बैठने की वाली बात आई तो पता लगाया गया, तो पता चला कि स्वयं दुर्वासा ऋषि अपने जो मस्तक पर लगा हुआ भस्म रमाई हुई थी, उस भस्म की कणुका गिर जाने के कारण इनका संपूर्ण पाप क्षय हो गया, ऐसा कि सब शांत हो गए और सब जीवात्मा मोक्ष मार्ग पर जा रहे हैं। तब कहा गया कि जो व्यक्ति केवल भस्म की कणुका गिर जाने से उनकी संपूर्ण पाप नष्ट हो सकती है, तो जो रात दिन भस्म धारण किए रहते हैं उनकी महिमा का वर्णन तो शिव पुराण भी गा नहीं सकती, इतनी इसकी महिमा का वर्णन किया गया। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज इस प्रकार से भस्म की महिमा का वर्णन शिव पुराण में और देवी भागवत में किया गया। फिर इसके बाद में महिमा आती है रुद्राक्ष की महिमा। जब रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन जब किया गया तब महाराज जी बतलाए कि राजन, इस रुद्राक्ष की महिमा भगवान शंकर भोलेनाथ की जो अक्षु से बैठी पांडे जी अक्षु से जो प्रकट हुआ है भगवान शिव की महिमा के कारण पर वर्णन करते हुए बतलाया गया। अब हमारे यहाँ रुद्राक्ष कैसे होना चाहिए, रुद्राक्ष कितने मुखी की होनी चाहिए, कितने मुखी वाले रुद्राक्ष को कौन धारण कर सकता है, रुद्राक्ष को कहाँ धारण करना चाहिए, किनको धारण करना चाहिए, इस सब के बारे में शिव पुराण में इस बृहद वर्णन किया गया। हर व्यक्ति को चाहिए
कि रुद्राक्ष का धारण हम अपने गले में भले सोन की हार पहने या ना पहने, लेकिन ये रुद्राक्ष की माला भले 10 रुपए की मिले और 10 लाख की आप रानी हार जो है वो हमें मुक्ति नहीं दे सकती, लेकिन ये 2 कंठी रुद्राक्ष की हमें गले में धारण कर लेने पर अब धारण कैसे करना चाहिए इसका भी विधि विधान वर्णन किया गया। भस्म की और रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए एक भस्म पानी में घोल करके माथे आदि पर लगाई जाती है। एक भस्म ऐसा होता है जिस संध्या कालीन बेला में उसे पानी नहीं डाल करके केवल भस्म लगा करके ही संध्या वंदन, लेकिन बिना माथे पे तिलक के संध्या वंदन निषेध माना गया है। तो इस प्रकार से भस्म की और रुद्राक्ष की महिमा का बृहद वर्णन में श्रवण करेंगे आप लोग कि भस्मी रमाना चाहिए। हर व्यक्ति को, माताओं को चाहिए कि अपने कंठ में, अपने भुजा, अपने हृदय में भस्मीभूत रमाएं। पुरुषों को चाहिए कि अपने माथे पर भी भस्म लगाएं, अपने गले पर भी भस्म लगाएं, भुजाओं में भी भस्म लगाएं, अपने हृदय में भस्म लगाएं। ये भस्म त्रायुषम जमदग्नि इति ललाटे कस्पस्य त्रायुषमिति ग्रीवायाम यदृष्भावे दोनों कंधे पर तन्नस्तु त्रायुषमिति हृदय पर धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से रुद्राक्ष का भी धारण करने का बखान किया गया है कि रुद्राक्ष भगवान शंकर के अक्षु से, चक्षु से गिरने के कारण ये भगवान शिव स्वरूप भी माना जाता है। भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन करते हुए बतलाया गया कि वह रुद्राक्ष जो कांटेदार होना चाहिए, जिसको स्पर्श करने में खसखसा दुर्दुरा पैदा रहे, ऐसे रुद्राक्ष को शुद्ध रुद्राक्ष माना गया है। रुद्राक्ष भी श्वेत वर्ण की रुद्राक्ष होती है, लाल वर्ण की रुद्राक्ष होती है, कुछ पीत वर्ण की रुद्राक्ष होती है और कुछ श्याम वर्ण की रुद्राक्ष होती है। रुद्राक्ष श्वेत वर्ण की श्रेष्ठ मानी गई है, दूसरे नंबर में लाल वर्ण की, तीसरे नंबर में पीत वर्ण की और चौथे नंबर पर श्याम वर्ण के रुद्राक्ष को माना गया है। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए क्या चाहिए? कई लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज जी का हम 5 दिन के जो मासी रजो रूपेण दृश्यते, तो इस महीने में, इन दिनों में हम रुद्राक्ष को कैसे धारण करें? तो इसका वर्णन करके शास्त्र हमें बतलाती है कि अगर हम अपने कान में धारण किए हैं, अपनी शिखा में धारण किए हैं, कंठ में धारण किए हैं, भुजा में धारण किए हैं, तो ऐसा रुद्राक्ष को हम 5 दिन तक कमर के नीचे न लाएं। अगर धारण किए हुए हैं तो भी उसका फल हमको मिलेगा। मूले ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, लिंगाकार महेश्वरा, पत्रे पत्रे देवानाम रुद्र देवो नमाम्यहम्। ये रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष को खरीद के ला लेता है और रुद्राक्ष को खरीद के ला करके डायरेक्ट धारण कर लेते हैं, जिस प्रकार से हम लोग धान फसल को ला करके उसके जब तक चावल नहीं बनाएंगे, पकाएंगे नहीं, तब तक उसको खाने योग्य नहीं बना सकते। पहले उस धान को संस्कारित करना पड़ता है। उसी प्रकार से हम कोई भी वस्तु जब लाते हैं खरीद किया तो वो असंस्कारित रहता है। जैसे हम लाए शंख लाए तो उसमें जिंदा उसके जीव को निकाला जाता है, उसके शरीर को, मांस को निकाला जाता है, वह तत्काल फूंकने और बजाने योग्य नहीं होती। जिस प्रकार से शंख का संस्कार होता है, शंख को दूध के द्वारा, गंगा जल के द्वारा उसको अभिषेक करके उसमें मंत्र डालना चाहिए। प्रमथ प्रेत पिशाच विप्रग्रहो रदृष्टिं दरेंद्र विद्राव्य कृष्ण पूरितो भीमस्वनो रे हृदयानि कंपयन्। इन मंत्रों के द्वारा उस शंख को मंत्रित करें, फिर उसके बाद उस शंख को बजाओ तो जो फल हमें मिलना चाहिए वो फल हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हम धान को डायरेक्ट भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, यद्यपि वो खाते ही हैं, लेकिन उसको संस्कारित करना पड़ता है, तब वो भोजन योग्य होता है। उसी प्रकार से कोई भी वस्तु को हम लाते हैं, भेड़ाघाट से हम शिव जी लाते हैं तो भी उसका प्राण प्रतिष्ठा संस्कार किया जाता है। अगर खाली पत्थर को ला करके रख दो तो उसका कोई विशेष वैल्यू, उसका महत्व नहीं होता। उसी प्रकार से इन रुद्राक्षों का भी महिमा वर्णन किया गया है। जिस भस्म के बारे में हम बताए हैं उस भस्म को इस प्रकार से बनाना चाहिए और उस भस्म को नियम के साथ बना करके अगर हम अपने शरीर में धारण करते हैं तो पक्का है कि वह भस्म हमारी संपूर्ण पापों को भस्मीभूत कर देगा।
पापों को भस्म करने के लिए ये भस्म को धारण करना चाहिए। भस्म धारण करने के लिए मन में भगवान शंकर ने क्यों धारण किया? क्योंकि भस्म ही वैराग्य का प्रतीक है। चार ठौर वैराग्य महू अति ही ज्ञान चढ़ंत, गर्भ माही सौ के निकट मरघट ऋतु के अंत, रति के अंत। इस चारों जगहों पर भयंकर वैराग्य जागृत होता है। चिता भस्मालेपः स्रगपिंड करोटि परिकरः अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवम अखिलम। भगवान शंकर को चिता की भस्म प्यारी है, क्योंकि वो दुनिया वाले को बताना चाहते हैं कि मेरे भाई बहनों, अभी शरीर में कितनों भी चित्र लगा लो, कितनों भी शरीर को सोने के गहने से सजा लो, एक न एक दिन इसी प्रकार से राख ही होना है। तो इस प्रकार से इस भस्मीभूत को धारण करने का भगवान शंकर हमें इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भस्म को रमा लेता है, ये वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। रुद्राक्ष, अब रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कीजिए। यद्यपि कल थोड़ा समय कम था और इनकी महिमा को मैं बृहद वर्णन नहीं कर पाया था, इसलिए कल की कथा को आज पुनः मैं वर्णन कर रहा हूँ। यद्यपि महात्मा की कथा पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन कुछ कथाएं बची हुई थी जो मैं कल विशेष रूप से केवल पढ़ते हुए निकल गया था, उसको आज बृहद वर्णन करते हुए तो महाराज जी बतलाए कि रुद्राक्ष। अब बताइए, एक मंदराचल नाम के पहाड़ पर उसी रुद्राक्ष के फल को तोड़ करके और गधे में बोरी में लाद करके लाया जा रहा था। ध्यान से सुनिएगा। अब वो गधा तो कभी एक लोटा पानी चढ़ाया नहीं है, कभी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया नहीं है, और वो भी पहना भी नहीं है माला। वो गधा क्या किया है? केवल उसका मालिक जो है उस बोरी को उसके कंधे पर रख दिया पीठ में। अब वो उतर रहा था तो गधे का पैर फिसला, अब फिसल करके गिरा तो बोरी सहित गिर गया जिसमें रुद्राक्ष भरा हुआ था। वो बोरी फट के अब बिखर गई रुद्राक्ष, और उसी के ऊपर में वो गधा गिरा और उसी समय उसका प्राणांत हो गया। चूंकि गधे की योनि के बाद कई योनियों में उनको भटकना पड़ता, और उसी समय यम के दूत लोग आए और उस गधे के प्राण को निकाल करके, जीवात्मा को निकाल करके नरक की ओर ले जा रहे थे, तो शिव के दूत दौड़ते हुए आए। बोले रुको रुको। बोले क्या हुआ? बोले ये मरने के समय में धर्म का कार्य किया है। बोले महाराज ये गधा है, न तो पूजा किया, न पाठ किया, न जप किया, न तप किया, तो ये कैसे आप धर्म का कार्य करेगा? तो बोले हम नहीं जानते। महादेव बोले हैं अगर मरने के समय में अगर रुद्राक्ष उसके किनारे में, अगर 100 हाथ के अंदर में रुद्राक्ष पहना हुआ कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो ये तो रुद्राक्ष के ऊपर में प्राण त्यागा है, इसका पूरा शरीर रुद्राक्ष के ऊपर में था। यानी कहने का मतलब है कि रुद्राक्ष की इतनी महत्व है कि एक पशु भी अगर उसके किनारे में आ जाए और मरने के समय अगर वहां पर उपस्थित हो जाए तो पशु की भी मुक्ति हो जाएगी। तो हम तो भगवान के मनुष्य हैं, हमारे लिए तो भगवत कृपा जरूर बनेगी। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए। उसी प्रकार से यद कंठे तुलसी नास्ति और तेन रावण मानवा। कभी कभी कई लोगों की बात में आती है कि रुद्राक्ष और तुलसी को एक साथ धारण ना करें। जीवन में कभी ऐसा बात मत लाइएगा, क्योंकि भगवान शंकर को तुलसी भी प्यारी है और भगवान विष्णु को बिल्वपत्र भी प्यारा है। शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, और ते नर पर ही कल्प भरी घोर नरक मोहबास। कभी शिव को राम के प्रति और राम को शिव के प्रति अलग दुर्भाव से कभी नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति इनको अलग भाव से देखता है तो ते नर पर ही कल्प भरी, उसको कल्प भर तक नरक में वास करना पड़ता है। इसलिए कभी भी इनकी महिमा को या कभी भी आड़ी तिलक वाले खड़ी तिलक वाले को देख करके दुर्भावना नहीं करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष में, तुलसी में, ये सब भगवान का स्वरूप है। तुलसी भी भगवान विष्णु का स्वरूप है, रुद्राक्ष भी भगवान शंकर का स्वरूप है। तो इस प्रकार से इसमें भेद न करते हुए हम इसे जीवन में धारण करें। धारण क्यों करना चाहिए? धारण करने का कारण क्या है? तो इसका धारण करने का एक ही मकसद है
कि अगर हम इसको धारण करके अगर भगवत धर्म यज्ञादि कर्म पर अगर अग्रहित होते हैं, उस कार्य को करते हैं, तो इसको धारण करने के बाद हमारे कर्म का कई गुना फल बढ़ जाता है। तो ये जैसे तुलसी पहने हैं, हाँ, और इसके साथ में रुद्राक्ष आराम से पहने, एक साथ आराम से पहना जा सकता है, कोई उसमें दोष नहीं है। ये प्रश्न एक बार उठा था प्रयागराज में, और प्रयागराज में सन 72 में जब एक महात्मा जी आए, इन बात को मैं राजेंद्र दास महाराज जी के मुंह से सुना हूँ, तो वो दोनों धारण किए, तो रुद्राक्ष भी और तुलसी भी। तो साधु समाज में पंगा हुआ कि महाराज संत कैसे संत हैं, आप शैव संप्रदाय के हैं कि वैष्णव संप्रदाय के हैं, आप किस संप्रदाय से हैं? तो उन्होंने स्कंद पुराण में जो मंत्र लिखा हुआ है, उस मंत्र को उल्लेख करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अगर रुद्राक्ष धारण करता है तो उसे तुलसी भी धारण कर लेना चाहिए, और जो तुलसी धारण करता है उसे रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है, क्योंकि राम और शिव में कोई अंतर नहीं है, एक राम का प्रतीक है और एक शिव का प्रतीक है। तो इस प्रकार से कट्टरतावाद अपनी जगह में है, लेकिन भक्त वात्सल्य अपनी जगह में होनी चाहिए। हमें जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है, हमारे जीवन के अगर भेद मिट जाए तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। इस भेद को मिटा करके हमें शास्त्र कभी नहीं लड़ाती, हमें शास्त्र कभी दूर नहीं कराती, हमें शास्त्र सबको जोड़ के रखती है। जितना वाष्प की जरूरत है, भाप की जरूरत है, उतनी जल की जरूरत है, उतनी बर्फ की जरूरत है। भाप क्या है? सूक्ष्म है। जल क्या है? थोड़ा सा द्रवीभूत केंद्र है। और बर्फ क्या है? ठोस वस्तु है। उसी प्रकार से भगवान शंकर भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से बर्फ में पानी में अंतर नहीं है, उसी प्रकार से लिंग में और भगवान के आकार में अंतर नहीं मानना चाहिए। अगर भगवान शंकर डमरू बजाते हुए अगर साक्षात मूर्तिमान स्वरूप होकर के बैठे हैं, तो उनका भी दर्शन उसी प्रकार से माना जाएगा। आज महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से इस भस्मी के और रुद्राक्ष की महिमा, अब रुद्राक्ष की महिमा में भोले बाबा बतलाते हैं कि जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, वह एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। अब पहले जमाना में ऐसा पेड़ होता था एक मुखी रुद्राक्ष, जो 3 ही फल फलता था, और एक फल राजा को, एक फल प्रजाजनों में, और एक फल पशुपतिनाथ को चढ़ा दिया जाता था। अब एक मुखी से लेकर के 14 मुखी का रुद्राक्ष हमें शास्त्र में वर्णन किया गया है। आजकल 21 मुखी से रुद्राक्ष, 19 मुखी के रुद्राक्ष, 35 मुखी के रुद्राक्ष, ये सब आ रहा है। यद्यपि शिव पुराण में और देवी भागवत में इसका सुंदर वर्णन है कि एक मुखी से केवल 14 मुखी रुद्राक्ष आता है। पूछा गया दुकान वालों से कि भैया ये इतने मुखी के रुद्राक्ष कहाँ से आप 21 मुखी बोलते हो, 19 मुखी, ये क्यों बोलते हो? तो बोले पंडित जी सब कन्वर्टेड कर करके इसके मुख को बना दिया गया है। पहले कम रूप में होता था, आजकल इसको भी हाइब्रिड बना करके, और इसका भी अब सब में आजकल मिलावट आ गई। लेकिन जो शुद्ध रुद्राक्ष जो है, एक मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष ही धारण करने योग्य है। बाकी और भी अन्य मुखी रुद्राक्ष आती है, उसके बारे में पुराण में वर्णन नहीं किया गया। जैसे बेल के पत्ती को 3 पत्ती को श्रेष्ठ माना गया, चाहे वो 5 पत्ती रहे, 13 पत्ती रहे, 15 पत्ती रहे, वह अलग है। अब कोनो के 2 ठन हाथ है, कोनो के 3 ठन हाथ हो गए, कोनो लड़का 2 ठन के में जुड़े जुड़े पैदा हो गए, तो वो हर विकलांगेच है, उसको हम लोग श्रेयस्कर एक पोठन गड़बड़ा के तो हम उसे अंग भंग मान लेते हैं, वह योग्य नहीं होता। उसी प्रकार से जो 3 त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम, तो जो पूजा में चढ़ने योग्य है वो केवल 3 पत्ती ही है, बाकी देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है। अब कभी ऐसा हो जाए किसी का 2 सिर हो जाए, 4 हाथ हो जाए, तो उस व्यक्ति का दर्शन ही होता है, उपयोगी नहीं होता।
तो उसी प्रकार से बाकी जो हमारी प्रकृति के विरुद्ध अगर कोई चीज हो रही है तो वह उपयोगी में नहीं होता, दर्शनीय हो सकता है, वह उपयोग करने लायक नहीं रहता, उसको चढ़ाने से कोई फल विशेष मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे चीज से विकलांग चीज विकलांग होता है। ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया। फिर इसके बाद में महाराज जी बतलाए कि अब बिल्व वृक्ष की महिमा का वर्णन किया गया। जैसे भगवान विष्णु के लिए आंवला प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान शंकर को बिल्व वृक्ष प्रिय है। जैसे विष्णु को तुलसी प्रिय है, बहुत प्यारी है तुलसी, उसी प्रकार से जब ये बेल का वृक्ष जो है यह भी लक्ष्मी की स्तन से उत्पन्न हुआ। हाँ, कहा गया है जब लक्ष्मी जी को अश्वी के रूप में भगवान श्राप दे दिए कि तू बार बार घोड़े का, ये देवी भागवत की स्प्रिया जिसका कथा वर्णन आता है, बार बार तू घोड़े के स्वरूप को देख रही है, जा तू अश्वी हो जा। तो लक्ष्मी जी अश्वी हुई और श्राप दे दिए विष्णु जी। अब बोले मुक्त कब होंगी? तो बोले तुम अश्वी के शरीर धारण करके जब बच्चा पैदा कर लोगी तब तुम इस शरीर को त्यागोगी। अब वो बेचारी अश्वी तो हो गई, लेकिन अश्वी के रूप में भी सुमेरु पर्वत पर जा करके लक्ष्मी रूपी अश्वी रहने लगी। जब लक्ष्मी रूपी अश्वी वहीं पर रहने लगी तो भगवान शंकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। सती मरत हरि सन वर मारा, समय पर सती मरत हरि सन वर मांगा। भगवान शंकर से वरदान नहीं मांगी। मालूम था शंकर भगवान अभी क्रोध में है, गुस्से में है कि जाओ यही तर सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प किंद मन माही। अभी क्रोध में हो तो शिव जी से मांगना, मूड देख करके मांगना पड़ता है। मूड खराब हो तो मत जाओ, मूड अच्छा हो तो बढ़िया चले जाओ। तो मूड अच्छा नहीं है इसलिए उन्होंने नहीं मांगा। तो किससे मांगा? भगवान हरि से मांगा। हे हरि, आप मुझे ऐसी कृपा कीजिए मेरे ऊपर कि मैं भगवान के चरणों की दासी फिर बन जाऊं, एक बार महादेव की।
अब लक्ष्मी जी के ऊपर में आया कि जा तू 80 हो जा, तो भगवान गुस्से में थे, तो उन्होंने फिर विष्णु की उन्होंने आराधना नहीं की, उन्होंने शिव की आराधना की, क्योंकि यही है, उनके बात को नहीं काट सकते। हम भी खोजते हैं, वो नाराज, हाँ तो काला लेके जाए, वो शांत हो जाए, और फलाना अब तो ले भाई तो कर दे काम, अब तय कहता तो कर रहे हो भाई, ऐसा बोलते हैं हम लोग भी। वो आता तो मैं कभी नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम लोग सिफारिश करवाते हैं एक दूसरे की, चलो चलो सिफारिश कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा करके। तो सिफारिश के लिए इन्होंने भी, लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर की आराधना की। अब जब शंकर की आराधना कर रही थी तो नारद जी ने आके कहा, अरे बेलपत्ती चढ़ाती हो, आप तो ऐसा काम करो कि बेल फल चढ़ा दो आप। तो बोले ठीक है, तो बोले कितना बेल फल चढ़ाना, बोले 108, तो बोले ठीक 108। अब महादेव एक फल को अदृश्य कर दे, परीक्षा, जिसका नाम परीक्षा। बोले अब क्या करें, बोले व्रत खंडित हो जाएगा, मैं उठ के अपने आश्रम छोड़ के जाऊंगी। तो उन्होंने चाकू उठाया, अपने स्तन को उस बेल फल की तरह लेकर के अर्पण कर दूंगी। जैसे चाकू नीचे की ओर आया, भगवान राय से पकड़ हो गए और पकड़ ली, माँ आज से इसका नाम ही श्रीफल हो जाएगा। हाँ, इसीलिए नारियल का नाम है हरि फल और बेल का नाम है श्रीफल। हम लोग उल्टा कह देते हैं, यही हमारे बूढ़ी दाई लोग सही कहते थे, बाबू फल हरी दे दे, वो लोग शुद्ध बोलते थे हरी फल। अब आजकल हम लोग एजुकेटेड हो गए, तो मूर्ख बन गए एजुकेटेड होके, तो हम लोग नारियल को श्रीफल बोलते, जबकि पूरा गलत है। श्रीफल केवल बेल को माना जाता है। स्वयं भगवान शंकर ने कहा, माँ आपने इस फल के कारण अपनी स्तन को काट के मेरे ऊपर चढ़ा रहे थे, इसलिए फल आपका फल माना जाएगा माँ। तो बेल की पूजा जो है लक्ष्मी प्रदाता भी है, भगवान शिव की कृपा तो मिलती ही है, त्रिदोष नाशक भी है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता का पूजा बेल की जड़ की पूजा कर देने से, दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम, दर्शन कर देने से, बेल पत्र को, बेल के वृक्ष को छू देने से, बेल के नीचे में बैठ के प्रसाद ग्रहण कर लेने से, और रविवार के दिन विशेष करके बेल की पूजा कर देने से ब्रह्म हत्या का दोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन ब्रह्म हत्या को समाप्त करने के लिए रविवार के दिन बेल की पूजा करने वाले को कांस के थाली में उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का कहना है। तो उस दिन के लिए हम पत्तल में भोजन कर लें या अन्य पीतल के परात में भोजन कर लें, अन्य चीज में कर लें, लेकिन उस दिन कांसे की थाली से, स्टील की थाली में खा लें, लेकिन उस दिन कांसे की थाली का उपयोग ना करें, ऐसा शास्त्र का कहना है। तो महाराज जी बतलाए कि जो व्यक्ति इस प्रकार से बिल्व वृक्ष का पूजन कर लेता है, बिल्व वृक्ष के लकड़ी की माला बना करके भगवान शंकर का जप किया जाए, आंवले की लकड़ी से माला बना करके भगवान विष्णु का पूजा किया जाए, तो चंदन की तरह, तुलसी की तरह ये बेल की लकड़ी, आंवले की लकड़ी का भी उतना ही महत्व है। तो इस प्रकार से इन वृक्षों का विशेष महत्व श्रीमद् शिव महापुराण में बृहद वर्णन किया गया है। तो ये भस्म की महिमा हुई, रुद्राक्ष की महिमा हुई, बिल्व वृक्ष की महिमा हुई। अब जहां पर शिवलिंग की स्थापना होती है वहां पर 100 हाथ की जमीन को धर्म क्षेत्र, रुद्र क्षेत्र माना जाता है, पुण्य क्षेत्र माना जाता है। उसके अंदर में किया हुआ पूजा पाठ, धर्म, कर्म, ये सब करोड़ों गुना पुण्य फल को देने वाला होता है। जिस प्रकार से अपने घर में करने पर 1 गुना फल मिलेगा, उसी को पर्वत में जाके करेंगे तो उसका 1000 गुना पुण्य बढ़ जाएगा। उसी को तीर्थ क्षेत्र में आके करते हैं, करोड़ों गुना पुण्य बढ़ जाता है। उसी शिव सानिध्य में अगर आकर के करते हैं तो उससे भी कई गुना फल हमें फल प्राप्त हो जाता है शिव की सानिध्यता में। तो शिव की सानिध्यता, शिव साहित्यम नृत्यते हृदय मुद संहिता, जो व्यक्ति शिव की साहित्य, उनके सामिप्य स्थान में रह करके अपने शरीर का त्याग करता है, अपने समय को गुजारता है, मानो कैलाश पर्वत का वास ही करता है, ऐसा वर्णन शास्त्र में किया गया। महाराज जी बतलाए राजन,
इस प्रकार से इस संहिता का नाम पड़ा विद्वेश्वर संहिता। विद्वेश्वर संहिता के बाद में द्वितीय खंड का नाम है रुद्र संहिता। आइए कल हम लोग टोटल विद्वेश्वर संहिता की कथा को ही सुने थे, आज आप लोगों को लेकर के रुद्र संहिता की यात्रा प्रारंभ कराते हैं। रुद्र संहिता में महाराज जी बतलाए, ऋषि बोले कि हे सुत जी, विद्वेश्वर संहिता का उपाख्यान आपने बहुत अच्छी प्रकार से सुनाया। अब आप सदाशिव की प्रागट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ तथा अन्य शिव चरित्र इसके अंदर हमें श्रवण करके सुनाइए। तब सुत जी बोले कि हे ऋषियों, आप लोग परम धन्य हैं कि जो आप लोगों ने शिव चरित्र जानने वाली इस कथा को, जगत को पवित्र करने वाली कथा को गंगा के समान पवित्र है। इस प्रकार नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी से भी ऐसा ही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने भी सूत जी से इस संवाद को विस्तार से समझा कर बोले थे। उसी कथा को मैं आप लोगों को विस्तार से सुना रहा हूँ। सूत जी महाराज बोले कि हे सनकादिक ऋषीश्वरों, एक समय की बात है कि ब्रह्मा के पुत्र नारद जी जिस समय पर हिमालय की एक गुफा में बैठ करके तप करने के लिए चले गए, जब तप करने के लिए गए ठीक उसी समय की बात है। महाराज जी बतलाए राजन, जब ब्रह्मपुत्र नारद तप करते करते वहां पर जब घनघोर उस कठोर जंगल में उनकी तपस्या चल रही थी, उग्र तप दिखा। इस उग्र तप को देख करके नारद जी महाराज शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर पाहि मां, 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 शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर रक्ष मां, शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर रक्ष मां, शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर पाहि मां, शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर पाहि मां, शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर रक्ष मां, शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर रक्ष मां, शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर पाहि मां, शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर पाहि मां, 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 शिव शंकर पाहि मां। तो इस प्रकार से नारद जी महाराज कठिन तपस्या की। इनकी कठिन तपस्या को देखकर देवराज इंद्र के मन में भय आ गया कि नारद जी इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, शायद मेरे राज्य को न छीने, इंद्रासन को न छीने। देवराज दुनिया में किसी देवता का डर भय हो कि ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ धर्म कर्म में अगर लग जाता है तो देवराज इंद्र को डर भय। अब उन्होंने तुरंत कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला करके कहा कि तुम जाओ और जा करके नारद जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या को उनको डिगाओ। जब तक उनकी तपस्या न डिगे तब तक अपनी कड़ी मेहनत करो। नारद जी महाराज तो ध्यान में बैठे थे। जब नारद जी महाराज ध्यान में बैठे थे, भगवान शाम सदाशिव का ध्यान कर रहे थे। कामदेव आए, अपने 14 बाणों का प्रयोग नारद जी के ऊपर में उन्होंने किया, लेकिन जैसे भगवान शंकर अविचल बैठे रहे, नारद जी भी भगवान शंकर की पंचाक्षरी मंत्र के जप के प्रभाव से नारद जी को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब नारद जी को इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, मन में विचार करने लगे कि
कि महाराज, आकर के कामदेव ने कहा कि महाराज मैं सब चीज कर सकता हूं, लेकिन भगवान नारद जी को तपस्या से नहीं टिका सकता। जब उन्होंने जाकर के बार बार क्षमा याचना मांगा कि हे देवर्षि बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए आप, मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन मैं आपको आकर के बहुत आपकी तपस्या में बिगाड़ने का प्रयास किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आदमी सब चीज का त्याग कर सकता है, लेकिन कुछ चीज ऐसी है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाए ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये। आदमी सब चीज को त्याग सकता है, लेकिन दुर्लभ तजना, इन चीजों को त्याग पाना बहुत कठिन है। नारद जी के मन में हुआ कि आखिर में मैं कामदेव को हरा दिया, मेरी इतनी कठिन तपस्या थी। गए और जा करके तत्काल उन्होंने जाते ही साथ जा करके बोले कि महाराज, बोले क्या है? मैं भगवान शंकर जी के पास जाकर के बोले इतना मैं तप किया, इतना तप किया। तो उन्होंने पूछा महाराज इतना तप किया तो साधु लोग तप नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो क्या मकान बनाएंगे, तो क्या विवाह करेंगे, क्या करेंगे? अच्छी बात है। और जो व्यक्ति अपनी पूजा पाठ को, अपने धर्म कर्म को, अपने साधना को, अपनी आध्यात्म शक्ति को अपने मुखारबिंद से अगर बार बार वर्णन करता है कि मेरे पास अमुक चीज है, मेरे पास इतनी साधना है, मेरे पास इतनी शक्ति है, तो मान करके चलो कि वह निकलते ही साथ आधा शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए दुनिया में कोई भी कुछ बोले, कभी मत बोलो भैया उनकी कृपा दया है, हम कुछ नहीं जानते। बस जीवन को जितना सादा सरल बना करके जिए, इससे बढ़ करके दुनिया में कोई चीज नहीं है। नारद जी स्वयं अपने मुंह में जाकर के भगवान शंकर के साथ वर्णन किए। भगवान शंकर ने कहा सब करना, लेकिन भूल के उस चतुर्भुजी के पास मत जाना। लगा कि शिव जी भी को अपमान नहीं हो रहा है, क्या मेरे बराबरी करने लगा? अरे भाई, जब मैं कामदेव को हराया तो इनको प्रेम से सुनना चाहिए और कहना चाहिए वाह वाह शाबाश नारद, तुमने हरा दिया कामदेव को। लेकिन पक्का है इनके मन में मेरे प्रति जायसी है, जलन की भाव है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने तत्काल उस स्थान से निकला, नारायण नारायण करते हुए चले गए ब्रह्मलोक में। पितामह प्रणाम, प्रणाम पिताजी प्रणाम। हाँ आओ नारद आओ बैठो। और क्या हालचाल? बोले जब मैं इतना तपस्या किया ना, इतना तपस्या किया पितामह कि स्वयं कामदेव को हारना पड़ गया। ब्रह्मा जी बोले बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन ये हारने जीतने वाली बात को छोड़ देना। तपस्या किया वहां तक की अच्छी बात है, लेकिन ये मत कहना कि मैंने कामदेव को हरा दिया। कामदेव ठीक है हार भी गए तो अपनी बड़ाई मत करो, लेकिन मेरे सामने कर दिए तो मैं पितामह हूं, मैं बाप हूं, मैं तो सह लूंगा। लेकिन वो चतुर्भुजी जो है ना शेषैया पर विराजमान, वो बड़े खतरनाक हैं। वो दिखने में शांत हैं, लेकिन वो ऐसा परीक्षा लेते हैं फिर तुम नहीं बच पाओगे। उसके पास भर मत कहना। बोले और कहीं बोले हो? बोले मेरे बाप भी महादेव की तरह हैं, इनके भी मन में जैसी हो रही है, तो ये भी मेरी पढ़ाई को नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। उसी समय की बात है, उन्होंने कहा कि पितामह अब तो मैं समझ गया तुम लोगों के भाव को, महादेव की बात भी समझ में आ गई, आपकी भाव भी समझ में आ गई। आप दोनों के दोनों बहुत जल कुकड़े हो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नारद जी महाराज वहां से निकले और निकल करके चले जाते हैं नारायण नारायण करते हुए भगवान विष्णु के यहाँ। अब नारद जी सोचने लगे जाऊं तो जाऊं कहाँ? गोलोक चले बैकुंठ चले या क्षीर सिंधु को जाने हम। गोलोक चले बैकुंठ गोलोक चले बैकुंठ चले या क्षीर सिंधु को जाने हम। गोलोक चले बैकुंठ चले या क्षीर सिंधु को जाने हम। ना जाने कहाँ रमापति है, कहाँ कहाँ ये जाए हम। ना जाने कहाँ रमापति है, कहाँ
भक्तों के वे ही सुनते हैं, वही है सर्वा गुणाकार भक्तों के वे ही सुनते हैं, वही है सर्वा गुणाकार भक्तों के वे ही सुनते हैं, भक्तों के वे ही सुनते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारद जी को वीणा की झनकार को सुने और नारद जी के वीणा की झनकार को सुन करके भगवान विष्णु जी बोले आओ आओ नारद आओ और सब कुशल मंगल। हाँ महाराज देखिए महादेव में इतनी लौलिकता नहीं थी, देखिए इतना मेरे पितामह में लौलिकता नहीं थी और भगवान विष्णु कितने प्रेम से मुझे बुला रहे आओ आओ नारद बैठो बैठो किनारे में आओ जल्दी आओ। प्रभु तो बोले क्या है, मैं जब तपस्या करने के लिए बैठा प्रभु क्या बताऊं, कामदेव एक बार नहीं 1000 बार आकर के मुझे अपनाना चाहा, तब से मुझे नहीं दिला सका। ओहो मानना पड़ेगा नारद, अगर ऐसे व्यक्ति अगर बोलने जाए किसी की साधना को तब समझ लेना कि जो ऐसे साधना को कई चुटकियों में कर सकते हैं, अगर वो बड़ाई करना चालू कर दे तब तो खतरा पैदा होगा ही। अब यही खतरा पैदा हुआ। बोले एक काम करते हैं नारद। बोले क्या? बोले चलो मेरे गरुड़ में बैठो हम थोड़ा भ्रमण करके आते हैं। नारद जी को पक्का महसूस हुआ कि आखिर मेरे तप का प्रभाव विष्णु जी के ऊपर पड़ गया। आज तक उनके वाहन में ब्रह्मा पितामह नहीं बैठे हैं, गरुड़ में आज तक भगवान विष्णु महादेव को नहीं बैठा है। अब पावरफुल हूँ, इतना तप मामूली थोड़ी है। अब थोड़ा सा वायुमान में गर्मी चढ़ा और दुनिया में सबकी गर्मी पचा जा सकता है। पद प्रतिष्ठा की गर्मी बड़ी खतरनाक गर्मी होती है, सब कर नहीं पचे कसकर, बड़े बड़े नहीं पचो सके, वो ईश्वर की कृपा ही वो जो पचोले उसको। अब गर्मी तो चढ़ी अब जोरदार। बोले महाराज, तो बोले क्या है मैं पीछे में बैठ जाऊं? भगवान बोले पीछे में बैठाने के लिए तो निकाल रहा हूं गरुड़ को। अब पक्का विश्वास हो गया, यानी भोले बाबा मुझे नंदी में नहीं बैठा है, स्वयं ब्रह्मा जी मुझे अपने हंस में नहीं, मुझे तो स्वयं विष्णु जी गरुड़ में बैठा रहे हैं।
और गरुड़ के ऊपर बैठना जाना कोई मामूली बात नहीं है। सच में मेरा प्रमोशन हो चुका है। अब तो ये प्रमोशन का घमंड अहंकार तो था ही। महाराज जी बतलाए कि राजन नारद जी जिधर जा रहे थे उसी समय भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो। बोले क्या काम? बोले महाराज यहीं पर आप उतर करके आप आगे के रास्ता से चलिए और मैं आ रहा हूं इधर से। जैसे ही नारद जी महाराज उतर के देखे तो एक बहुत बढ़िया सुंदर नगरी का निर्माण हुआ था। दृष्टि चकाचौंध भई देखत सुवर्णमयी, एक से सरस, एक से बढ़कर के एक सरस वो भवन बना हुआ था। ये सब माया की भवन है। जिस नगरी में आप बैठे हो ये नगरी का भी नाम है माया नगरी। और माया नगरी का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहीं पर एक कुछ दूर में ही माया देवी विराजमान है। हाँ, तो ये वो माया के नाम से इस नगरी का भी नाम पड़ा माया नगरी। जैसे रतनपुर को महामाया नगरी कहा जाता है, उसी प्रकार से हरिद्वार को माया नगरी कहा जाता है। माया ने नहीं या यानी जो ना हो उसको भी प्रकट कर दे उसी का नाम है माया। इसलिए इस नगरी का ही नाम है माया नगरी, क्योंकि यहाँ पर स्वयं माया देवी के नाम से माँ भगवती प्रकट हुई है। यहाँ चंडिका देवी है। आज आप लोग वही दर्शन करने के लिए हम सब कुछ चलेंगे। फिर इसके बाद में चंडिका जी का दर्शन हो जाने के बाद कल ये माया नगरी मनसा देवी ये सब इलाके में एक के रोड में सब दर्शन कर 100 मीटर के अंदर यहाँ से कुछ दूरी पर सब यहाँ पैदल घूमेंगे। दूरिया वाला आज घूम लेते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि अब वहां माया की नगरी निर्माण हो गई। अब माया नगरी जब निर्माण हुई तो माया की नगरी तो माया की नगरी है। वो भी विष्णु भगवान की माया की नगरी बढ़िया सुंदर एकदम सुंदर सजा हुआ था। अब इस माया की नगरी में वहां के राजा का नाम बना दिया गया शील निधि राजा। और महाराज जी बताए कि वह राजा इतने सुंदर महल के मालिक, इतने सुंदर राज्य के, उनकी एक बेटी थी जो बहुत ही रूपवती थी और उस कन्या का ही नाम धर दिया गया था गुणवती। और वो कन्या ठीक पल बढ़ करके तैयार हुई, आभूषणों से गहने से सुसज्जित थी। जैसे ही नारद जी का वहां पर आगमन हुआ और राजा तत्काल फूल माला लेकर के आइए आइए आ जावे कोई संग, दरवाजा खुला रखना, माया की दुनिया में इस मन की खबर रखना, माया की दुनिया में इस मन की खबर रखना, आ जावे कोई संग, दरवाजा खुला रखना, आ जावे कोई संग, दरवाजा खुला रखना, माया की दुनिया में इस मन की खबर रखना, माया की दुनिया में आ जावे कोई संग, दरवाजा खुला रखना, आ जावे कोई संग, दरवाजा खुला रखना, निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुखा मिले बोले मुनि चरना, सुखा मिले बोले मुनि चरना, माया की दुनिया में इस मन की खबर रखना, माया की दुनिया
कि राजन वहां पर शील निधि कन्या का नाम था गुणवती, और वह गुणवती आभूषणों से सुसज्जित थी। वहां पर उस कन्या का स्वयंवर भी हो रहा था, और जब उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था, शील निधि राजा नारद जी को बहुत देख करके प्रसन्न हुए। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा, राजा अपने सौभाग्य का वर्णन करने लगा। मैं कितना भाग्यशाली हूं महाराज, आपके घर में आज मेरे घर में आपका आगमन हुआ है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। आज नारद जी के पास प्रक्षालन किए, पूजन किए, अर्चना को उन्होंने देखा। महाराज जी बतलाए राजन, जैसे उस कन्या के हाथ को उन्होंने देखा और देख करके कहा राजा, तो बोले क्या है? कि तेरी बेटी की जो हाथ की रेखा है वो बतलाया जा रहा है कि जिसके साथ तुम्हारी बेटी वरण करेगी वो अजर अमर और पूरा त्रैलोक्य का मालिक हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। ये नहीं कहा कि त्रैलोक्य मालिक ही इसको वरण करके ले जाएंगे, ये कहा गया कि वो त्रैलोक्य का मालिक हो जाएगा। बात यही गड़बड़ा गई, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। थोड़ी सी बात की चूक में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम लोग भी कई चीज को नहीं समझ पाते, भाव को दूसरा रहता है, करते कुछ दूसरे हैं। यही भाव हुई यहाँ पर भी। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज इस प्रकार से जब रुद्रगण यहाँ पर आकर के देखे कि जब ये तीनों लोग के मालिक बन जाएंगे तो मैं इसको मौका को क्यों चूकूं? और पक्का है कि इतनी सुंदरी कन्या है तो मेरे जैसे जटाधारी के लिए कोई कन्या वरण होगी नहीं। इसके लिए मुझे राजकुमार की तरह और अच्छा रूपवान होना पड़ेगा। और दुनिया में महादेव से भी कोई सुंदर है तो ब्रह्मा से भी अगर कोई सुंदर है तो केवल एक ही देवता है, भगवान विष्णु। क्योंकि महादेव तो विभूति वाले हैं, बहुत लगा लिए फुर्सत हो गए, तो उनमें भी एक कन्या नहीं आएगी, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट उन्हीं के पास जाऊं। अब भी तो अब आजकल सबसे बड़ा सम्मान ना तो ब्रह्मा मेरा सम्मान करते हैं, ना तो स्वयं शंकर मेरा सम्मान करते हैं। सम्मान करने वाले अगर कोई हैं तो विष्णु। और आजकल इतना हम लोगों का प्रमोशन हो चुका है कि हम दोनों एक ही सीट में बैठ के आते जाते हैं, तो मेरी बात को काटेंगे भी नहीं। ये भावना लेकर के पुनः नारद जी चले गए। नारायण नारायण बोले आओ आओ नारद आओ नारद। अरे उस समय हड़बड़ी में छूट गए थे हम दोनों के दोनों। अच्छा मौके पे आ नहीं प्रभु, आज मुझे थोड़ा सा बहुत तरतरी जल्दी काम है, लेट होगा, गेट बंद हो जाएगा, फिर पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए कुछ मांगने के लिए आऊं। बोल बोल देर मत कर, जल्दी मांग ले नहीं तो देर ना हो जाए। बोले महाराज मैं आपके रूप की मंगनी मांगने आया हूँ, एक आध घड़ी के लिए ना आधा आधा घंटा भर तुम्हारी रूप मुझे आप प्रदान कर दीजिए। भगवान बोले चिंता क्यों करते हो, एक भी चिंता मत करो। जही विधि होई यहीं परमहित नारद सुनहु तुम्हार। जही विधि होई यहीं परमहित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम कर बनयान कछु वचन विसारमा। 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 वचन विसारमा। वचन विसारमा। सोई हम करवर आन कछु, ये हमारी वाणी निरर्थक हो ही नहीं सकती। जही विधि होई नहीं, केवल हित नहीं परम हित, केवल हित की बात नहीं किया जा रहा है। हे नारद, जो तुमने परम हित की कल्याण की भावना हो वही कार्य मैं तेरे लिए कर रहा हूं। नारद जी को लगा पक्का मेरा हित तो उस कन्या को वरण करने में है। अब बच्चों को पता नहीं रहता कि उसको बुखार है कि क्या है, वो स्वाद के पीछे दौड़ता है तो मम्मी चुप ले दे देती है, सब बुखार है
गरम गरम चाय पी, बर्फ मत खा। अब बच्चा मांगने लगता है कि नहीं नहीं मैं कुल्फी खाऊंगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, लेकिन माँ को पता रहता है कि बच्चे को क्या चाहिए। और भगवान तो हम सब के, तुम हमारे प्रभु गुरु पितु माता, तुम हमारे प्रभु गुरु पितु माता, पिता हैं, आप हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। आपसे निवेदन है महाराज कि आप वही काम करेंगे जो केवल हमारा परम हित हो। आज इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन जब ये परम हित वाली बात बतलाई गई, ठीक उसी समय की बात है जब हित वाली बात बतलाई गई, नारद जी पक्का विश्वास में आ गए कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान विष्णु सोचे अगर मैं अभी सुंदर बना दूं तो उस कन्या के पीछे जिंदगी भर बंदर बन के घूमते रहेगा। अगर मैं इसको 1 घंटा के लिए बंदर बना दूं तो जिंदगी भर सुंदर बन के घूमेगा और घर घर इसकी पूजा होगी। जब घर घर इनकी पूजा होगी तो इनकी पूजा को व्यवधान न करूं। महाराज जी बतलाए कि राजन आज इस प्रकार से नारद जी महाराज वहां से, अब उनको विश्वास हो गई कि मुझे सुंदरता तो मिल गई, अब वो चले गए। अब जा करके जैसे बैठे तो पहले लाइन की शुरू पंक्ति में नारद जी महाराज बैठे। जब गुणवती नाम की कन्या वरमाला लेकर के आई तो इनके तरफ को देखे तक नहीं, दूसरे की ओर चले गए। जब दूसरी पंक्ति को जा रहे थे तो नारद जी को लगा कि गड्ढा में बैठ गया हूँ क्या, बिचारी देख नहीं पाई, तो थोड़ा ऊपर वाला कुर्सी खोजने लगे नारद जी। तो फिर कुर्सी में नहीं बैठ के डंडा के ऊपर बैठ गए। बोलिए जब मैंने लग रहा कि मुंह दिखेगा तो टप ले लाके मार के डाल देंगे। तो नारद जी अब इनके ऊपर नीचे, एक तो मुंह भी बंदर का था, अब बेचारा छलांग भी वैसी लगा रखा है, नीचे बैठना था, ऊपर बैठना था, बीच में बैठना, ऐसा तो जैसा रूप वैसा गुण भी कर रहे थे। उसी ऊपर नीचे की क्रिया को देख करके भगवान शिव के 2 रुद्रगण भी वहां आए हुए थे। उन दोनों रुद्रगण भी देख करके नारद जी की इस क्रिया को देख करके खलखला के हंसने लगे। बोले बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, क्यों गड़बड़ कर रहे हो, आप भी बैठे रहो, नंबर बारी आएगी तो हो सकता है आपका भी नंबर लग जाए। आप बड़ा सुंदर तो दिख रहे हो, ये नहीं बोले कि बंदर तो दिख रहे हो, नहीं बोले। तो वक्रोक्ति अलंकार लग गई इनके ऊपर में। अब इस प्रकार से जब ये ठिठोली मजाक होने लगा तो महाराज जी बतलाए कि उसी समय पर वह कन्या आई। अब कन्या आकर के चतुर्भुज भगवान विष्णु नारायण वहां पर विराजमान थे और वह कन्या उसी समय भगवान नारायण की गले में वरमाला डाल दी। श्यावर रामचंद्र की। बस बात बिगड़ गई, माथा गर्म हो गया नारद जी का। बोले अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे टूटे के फाटे, अब तो बिल्कुल मैं जाऊंगा उनको बत्ती देने के लिए। नारद जी महाराज जब देखे उन दोनों भगवान रुद्रगणों को, भगवान शिव के रुद्रगण को, जैसे उन्होंने देखा और देख करके महाराज जी बतलाए कि राजन क्रोध में तो थे नारद जी, जब क्रोध में हो तो आदमी को थोड़ा बचना चाहिए। तो उन दोनों के पास स्वयं नारद जी चले गए। तुम लोगों ने मेरा ठिठोली समाज में उड़ाया है, जाओ मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों के दोनों भाई राक्षस हो जाओ। दोनों मेरे मानव रूप को देख के हंसे हो। रुद्रगण को श्राप दे दिया गया। महाराज जी बतलाए कि राजन फिर वहां से गुस्से में आए और क्रोध में आने के कारण, क्रोध जो होता है बुद्धि का हरण कर लेता है। एक बार ये क्रोध भी करिए लेकिन बोध नष्ट न होए और स्वार्थ भी बुरा नहीं है लेकिन औरों को कष्ट न होए, सहज में छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। आज यही बात है, बड़े क्रोध में तो थे।
जब इतने क्रोध में थे, महाराज जी बतलाए कि राजन इसी क्रोध के कारण, आज क्रोध में के कारण भगवान के पास पहुंचकर बोले, प्रभु आपने संसार में मेरी जग हंसाई कराई है, मुझे बानर का रूप आपने दिया है। हे हरि, तुमने मुझे बानर का रूप दिया है। हे हरि, जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ। जिस प्रकार से मैं नारी के विरह के लिए व्यथित होकर के बहुत तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम्हारी भी पत्नी का एक दिन हरण होगा और तुम भी जाकर के जंगल जंगल भटकोगे। ये मैं नारद तुझे श्राप देता हूँ विष्णु जी, और जाकर के श्राप दे दिए। भगवान ने कहा किसी को बचाने के लिए अगर दुख भोगना भी पड़ जाए तो मेरा शिष्य तो ठीक रहे, मैं दुख सहने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरा शिष्य बाल बाल बच गया। और जब नारद जी क्रोध में तो थे, श्राप दिए, उन बानर के रूप में उनको भी श्राप दे दिए, जाओ कि तुम दोनों के दोनों बानर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। इनको भी दे दिए कि जाओ नारी विरह में आप लोग भी तड़पोगे, और श्राप दे करके आए तो क्रोध तो दिन भर रहता नहीं, समय के अनुसार में क्रोध शांत हो जाता है। जब क्रोध शांत हुआ तब बोध आया आदमी के जीवन में। क्रोध में हम आते हैं तो जीवन पे कुछ चीज नहीं दिखता। महाराज जी वैसी बात को कहते हैं, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। 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 वाणी का स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। और इस प्रकार से नारद जी को क्रोध तो था ही, उन्होंने श्राप दे दिया। जैसे क्रोध शांत हुआ, नारद जी दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास चले गए, प्रभु क्षमा कर दीजिए। बोले नहीं नारद, ये क्षमा वाली बात नहीं है। एक बार जो हो गई सो हो गई, बीत गई सो बीत गई। अब कल का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। आज इस प्रकार से नारद जी के द्वारा इस अपने तप के, अपनी साधना की अहंकार के कारण आदमी भगवान को भी श्राप दे डालते हैं। इसलिए कभी भी अपनी जप तप पूजा पाठ अपनी साधना का वर्णन अपने से श्रेष्ठ जनों के पास कभी भूल के न करें। जेना पूरा भारत भ्रमण करके आ गए तेन को गोठियावे कि मैं हर चंडी दाई गए दर्शन करेगा, हमारे गांव के देवी दाई के महू दर्शन करके आए। वाह, देवी दाई के दर्शन करेगा रहे, भले वही नदी 3 गांव निकला थे गुरुआ में जाके कचरा फेंके पर, वो अलग बात है। लेकिन जब वर्णन चालू कर दे कि महू गए हैं अपन गांव के देवी दाई के दर्शन करे, तब खत्म। उसी समय से फिर चालू हो जाता है शर्म होना। इसलिए अपनी भी धर्म कर्म को निरंतर छुपा के हम रखें। जितना करो उसको गोपनीय रखो तो उसमें शक्ति आती है, पावर आती है, ताकत आती है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च और किंकरा शिष्य किंकरा। इसलिए इनके जीवन में कभी भी अपने जीवन में इन चीजों की बड़ाई से अपने आप को बचना चाहिए। महाराज जी बतलाए राजन, इस प्रकार से
नारद जी को देखा था और उन्होंने उनको रुद्रगणों को श्राप दिया था। श्राप मुक्ति के उपाय उन्होंने पूछा। तब उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, उस समय शिव की माया से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और इस कारण से मोहवश मैंने तुमको श्राप दे डाला था, परंतु अब आपने श्राप का उद्धार होने के उपाय पूछे हैं। तुम दोनों मुनिवर्य से राक्षसी कुल में जन्म धारण करोगे, तुम्हारा बल प्रताप वैभव महान होगा, तुम सदा शिव के भक्त बने रहोगे। कई वर्षों के बाद भगवान जब अवतार लेंगे उनके द्वारा तुम मारे जाओगे, अब तुम्हारा उद्धार। इसके बाद नारद जी ने शिव तीर्थ भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक को पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी को देख करके स्वयं नारद जी ने बारंबार प्रणाम किया। विष्णु स्वरूप को समझ करके शिव की कृपा तथा प्रसन्नता के बारे में उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने तीनों लोक कल्याणकारी यह सुंदर प्रश्न किया है। अब प्रलय के समय अब स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सूर्य चंद्र ग्रह तारे वायु जल कुछ भी उस महाप्रलय में नहीं रहता। केवल अव्यक्त परमानंद सदाशिव शाम सदाशिव ही इस त्रिगुणातीत संसार में रहने वाले हैं। महाराज जी बतलाए कि जिस समय पर पूरा तीनों लोक जब जलमग्न डूब जाता है तो महाराज जी बोले कि महाराज शिव शिवा सोचे कि काशी का भार सौंप करके काशी में 10 अंश से सुधारू आसव श्राव किया, जिससे त्रिलोकी में सर्वांग सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिव ने उस सर्वत्र व्यापक पुरुष का नाम महाराज जी बतलाए। जब तीनों लोग जलमग्न हो गया था, पूरा जल ही जलमग्न था, तब उस समय महाराज जी बतलाए कि राजन, उस समय शिव और शिवा दोनों के दोनों काशी का भार सौंप करके आज जब यहाँ पर शांति से शयन करने चले गए, इस निश्चय करके दक्षिण भाग के 10 अंश से भगवान शिव के दाहिना भुजा के 10 अंश से एक ऐसा श्राव प्रकट हुआ जो काशी में जाकर के गिरा, क्योंकि काशी अविनाशी है, काशी का कभी नाश नहीं होता। जब वही आसव जाकर के भगवान के दाहिने अंश से वह श्राव जब प्रकट हुआ, एक सर्वांग सुंदर पुरुष का रूप धारण किया। वह सर्वांग सुंदर पुरुष कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु ही था। उन्हें सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप करने की उन्हें आदेश दिया गया, उन्हें वेदों का उपदेश दिया गया। महाराज जी बतलाए कि राजन, इस प्रकार से जब विष्णु के शरीर से अनेक जल धाराएं निकली, उस विष्णु ने थक कर शयन किया, फिर जल से उसमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उसका विस्तार होते होते संसार के पंचभूत और पंच तन्मात्राएं आदि संसार की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में भी बताया गया कि नारायण के जल में शयन करते समय शिव की इच्छा हुई और उसी समय उस भगवान शिव की इच्छा से भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल निकला और जो अनंत योजन विस्तार हुआ। साथ ही साथ शिव ने मुझे उत्पन्न किया। मैं उस समय स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे नारद, जब उनके नाभि की इच्छा हुई कि उनके नाभि से कमल का फूल और उन्हीं की इच्छा से उस कमल के फूल के ऊपर में मेरी प्रादुर्भूत हुई। उस समय मैं स्वयं 4 मुख वाला, मस्तक त्रिपुंड धारण करने वाला, मैं उस समय कमल के आसन पर बैठ करके कर्ता के बारे में जानने की इच्छा करने लगा। जब इस प्रकार से 12 वर्ष तक मैं कठिन तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी को प्रकट हुए और मैंने पूछा, मैं कौन हूँ, आप कौन हो? कर्ता का अविनाशी तो मैं ही हूँ, इस संसार के। विष्णु क्रोधित होकर के बोले कि तुम तो मेरे अंश से प्रकट हुए हो। इस प्रकार से दोनों के बीच में जब एक भेद पैदा हुआ, उस समय स्वयं भगवान शंकर ने हम दोनों की अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की आयु के बारे में वर्णन किया गया कि देखिए अब ये तीनों के तीनों कितने वर्ष तक संसार में रहते हैं। 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट। ध्यान से सुनेंगे। इस देवता की आयु कितनी आयु है। शिव पुराण में आयु का भी वर्णन किया गया। इस विद्वेश्वर संहिता में महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर 60 सेकंड बराबर 1 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, ठीक है।
और 24 घंटा बराबर एक दिन रात, अर्थात एक दिन। इसी प्रकार से 7 दिन बराबर एक हफ्ता हुआ, और 2 हफ्ता मिला करके एक पखवाड़ा निर्माण हुआ, और 2 पक्ष को मिलाया गया तो 1 महीना का निर्माण हुआ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इन दोनों को मिलाने पर माह, और इसी 12 महीना को मिलाया गया तो 1 वर्ष का निर्माण हुआ। इस प्रकार से वर्ष वर्षांतर का निर्माण होने के बाद में महाराज जी बतलाए कि राजन, इसी प्रकार से 4,32,000 वर्ष जब कलयुग व्यतीत होगा तो पुनः सतयुग त्रेता द्वापर आता है। तो बोले इनकी आयु भी इसी प्रकार से बढ़ी गई है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 4,32,000 का कलयुग और 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग। उसमें 4,32,000 फिर जोड़ दें तो 12,96,000 वर्ष का आएगा त्रेता युग। उसमें पुनः 4,32,000 को फिर जोड़ दिया जाए तो 17,28,000 वर्ष का आ जाएगा सतयुग। इस प्रकार से चारों युगों को टोटल कर दिया जाए तो 43,20,000 वर्ष बराबर एक चतुर्युगी। और इसी प्रकार से रावण 52 चौकड़ी राज्य किया था अपनी आयु के आधार पर, दीर्घजीवी होते गए। तो ये जब एक चतुर्युगी अर्थात 43,20,000 पूर्ण हो जाएगा तो इसी चतुर्युगी एक चतुर्युगी कहा गया। अब इसी एक चतुर्युगी को 72 चौकड़ी 72 बार चारों युग व्यतीत हो जाएगा, तब एक मनवंतर होगा, अर्थात एक मनु महाराज बदलेंगे। और इसी प्रकार से 14 मनवंतर अपनी आयु के मनु लोग व्यतीत कर लेंगे, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, उसी का नाम है कल्प। निमिष कल्प भरी एक हो भारा। तो बोले फिर एक कल्प होगा, और उस कल्प के आधार पर ब्रह्मा जी अपनी आयु के 100 वर्ष रहेंगे धरातल पर। और जब अपनी आयु को ब्रह्मा जी पूर्ण कर लेंगे, भगवान विष्णु उस समय 1 वर्ष के हो जाएंगे। और इस प्रकार से भगवान विष्णु भी अपनी आयु को 100 वर्ष व्यतीत करेंगे, तब भगवान शंकर एक बार पलक भांजेंगे। अब उनकी आवर्ता के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, यहीं से इनकी आयु को समाप्त कर दिया जाता है। कारण कि अब उसके बाद कैलकुलेटर की काट करने वाली नहीं है, इसीलिए हमारे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम हो गई। इस प्रकार से इनकी शिव पूजन के बारे में भी बतलाया गया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, लिंग पूजन के बारे में मैं कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनना, इसको विस्तार पूर्वक सैकड़ों वर्ष से भी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिव की महिमा अद्भुत महिमा है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरु जी और शिव जी का स्मरण तथा भगवान हरि का ध्यान करना चाहिए। महाराज जी बतलाए कि राजन, इस प्रकार देवताओं और मुनियों के द्वारा ध्यान किए जाने वाले शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। फिर मल का त्याग करने के लिए जावे, दक्षिण दिशा में मल का त्याग करना चाहिए। शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोएं और बाएं हाथ को 10 बार तथा दोनों को मिलाकर 7 बार मिट्टी से अपने मांजे। फिर लिंग गुदा में 1-1 बार मिट्टी लगा करके स्वच्छ करके, दोनों पैर को 3-3 बार मिट्टी लगा करके फिर 3 बार हाथ साफ करें। वर्ण के अनुसार दातन करना चाहिए। छठ मास नवमी और छठ को अमावस्या को नवमी के व्रत के दिन रविवार के दिन संध्या और श्राद्ध के समय पर दातन वर्जित माना गया है।
तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। संध्या वंदन एकांत में करें। इसके बाद प्रथम गणेश जी का पूजन करके विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करना चाहिए। आसन पर बैठ करके 3 आचमन करना चाहिए। शिव जी की स्थापना वाहन प्राणायाम के द्वारा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से जिनके पंचमुख, जिनकी 10 भुजाएं सब आभूषणों से युक्त हैं, बागंबर धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। हस्ताम्भोज युगस्त कुंभ युगला दुधृत तोयम शिरः सिंचन्तम करयोर्युगेन ददतम श्वांके सकुंभौ करो अक्षस्त्रगमृग हस्तं भुजगतं मूर्धस्य चन्द्रस्रवत् पीयूषोग्रतनुं भजे सगिरिशं मृत्युञ्जयं त्र्यम्बकं चन्द्रोत्तभासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं वहत् हस्ताब्जेन ददस्तु दिव्यममलं हास्यास्य पङ्केरुहं सूर्येन्द्रग्निविलोचनं करतले पाशाक्षसूत्राङ्कुशं भुजं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं संस्मरेत्, मृत्युञ्जयं संस्मरेत्। इस प्रकार से भगवान शंकर की यहाँ पर 10 भुजाएं वर्णन की गई हैं। उसमें सब में आभूषण से बागंबर ओढ़े हुए हैं। उनका ध्यान करना चाहिए। उनके ध्यान में महाराज जी बतलाए 2 हाथ भगवान शंकर अमृत के कलश को अपनी दोनों घुटना पर रखे हुए हैं। 2 हाथ अपने भगवान दोनों कोहनी के बीच में 2 कलश को हाथ पर रखे हुए हैं। 4 हाथ हुआ। 2 को स्वयं भगवान अपनी भुजा के पास रखे हुए हैं और 2 को भगवान अपने सिर के पास और 2 के द्वारा भगवान अमृत की धारा से स्वयं भगवान शंकर अभिषेक कर रहे हैं अमृत की धारा से। यही महामृत्युंजय भगवान का स्वरूप माना जाता है। 10 भुजाओं से युक्त इस प्रकार से शरण्यास करते हुए वेद मंत्र के द्वारा सहस्त्र नाना प्रकार के मंत्रों से शिव जी की स्तुति की गई है। देवताओं को उपदेश दिया गया। भगवान शिव को जब इस प्रकार से स्वर्ण की कुबेर पीताम्बर मणि धर्मराज को श्याम वर्ण वरुण अग्नि मणि आदि के द्वारा भगवान विष्णु की स्वर्ण में, ब्रह्मा को चांदी के, विश्वदेवा को वस्तुओं की, पीतल की और अश्विनी कुमार को स्फटिक मणि आदि, लक्ष्मी तांबे के, आदित्यों को मोती का और चंद्रमा को तथा लिंग ब्रह्मा ब्राह्मणों को दिया गया। ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी के लिंग, नागों को चंदन का लिंग, देवताओं को मक्खन का लिंग, योगियों को भस्म का लिंग और यक्षों को दही का लिंग और छाया को मिट्टी का लिंग निर्माण करके भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। अब शिव जी के सर्व कामना युक्त पूजा विधि विधान को बतलाते हुए महाराज जी बतलाए कि राजन, जो व्यक्ति रोग से मुक्त होना चाहते हैं 50,000 कमल का पुष्प भगवान शिव पर चढ़ावें। कन्या की इच्छा वाले व्यक्ति को 25,000 कमल फूल चढ़ाना चाहिए। कन्या की इच्छा वाले 25,000 के बाद में विद्या के प्राप्ति करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि भगवान शिव के ऊपर में घी चढ़ा करके भगवान की मारण में 1 लाख से भी, मोहन से 50,000 से एवं राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख भगवान को पुष्प अर्पण करके इतना जप करें। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए 1 करोड़ भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का दर्शन करने वाले को भगवान शिव का साक्षात दर्शन होता है। मृत्युंजय का 5 लाख जप करने करें। मुक्ति चाहने वाला कुश से भगवान की पूजा करें। आयु के चाहने वाले 1 लाख दुर्वा भगवान शंकर के ऊपर चढ़ावें। पुत्र की इच्छा रखने वाले को धतूरे के फूल से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आंख के पुष्प चढ़ाने से रोग दूर हो जाता है। मनुष्य को वस्त्र और संपत्ति आदि की आवश्यकता अगर हुई तो राई के पुष्प से शत्रु की मृत्यु होती है और मनोकामना की प्राप्ति होती है। चंपा के फूल से, चंपा और केतकी के फूल को छोड़कर बाकी हर फूल भगवान में चढ़ाने योग्य है।